दोस्तों, आ गए हैं आज एक नई जगह पर, जो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली जगह है। और यहाँ का इतिहास गवाह है कि वायुसेना के चालक और सहचालक ने जनता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने प्राण की बाजी लगा दी। तो दोस्तों, वाक़या ये हुआ कि जहाज़ अपने स्थान से उड़ान भरी और अपने गंतव्य की ओर चल दिया। और रास्ते में ये हरदोई के आसपास पहुंचने पर उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है और उसमें आग लग जाती है। तो एयर कंट्रोलर से बात हुई, चालक ने बात किया कि सर, जहाज़ में वायुयान में आग लग चुकी है, क्या करें। तो ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि जहाज़ से आप जंप कर जाइएगा और नीचे कूद जाइएगा, या तो कहीं पर आप देखिएगा तालाब हो तो उसमें जहाज़ को लैंड कर दीजिएगा। लेकिन उन्होंने कूदना उचित नहीं समझा और वो ऐसी जगह की तलाश करने लगे कि जहाँ पर भारी मात्रा में तालाब हो, पानी भरा हो, जिससे कम से कम जान माल का नुकसान हो। और संडीला के आगे जब जहाज़ पहुँचता है तो एक ग्राम पंचायत का मजरा पड़ता है, बगवारा। वहाँ पर जहाज़ जब पहुँचता है तो देखता है एक झाबर जिसमें बहुत सारा सा पानी भरा हुआ है। तो चालक ने उसमें जहाज़ नीचे उतारने की कोशिश की और तब तक उसको एक गांव दिखाई पड़ा। अपने सहयोगी से कहूँगा कि गांव दिखाइएगा। ये जो आप देख रहे हैं गांव पड़ा और एकदम उसके चालक के धक्का लगा। उसने सोचा अगर गांव में जहाज़ घुस जाता है तो काफ़ी माल है, जान माल की हानि होगी और हमारी जवाबदेही क्या होगी, कैसे हम जवाब देंगे। तो आपको दिखा रहे, ये तालाब है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था और ये झाबर पूरा है, बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इसमें उसने जहाज़ चालक ने उतारने की कोशिश की, जहाज़ नीचे आया और तकनीकी खराबी हो चुकी थी उसमें। फिर जहाज़ ने उड़ान भरी और आपको दिखा दे, ये सामने बाग दिखाई पड़ रहा है। ये जंगल है, बाग है और जंगल है। इसी में जा कर के जहाज़ टकरा जाता है पेड़ों से और बांस की थनिया जिसको बोलते हैं उससे टकरा जाता है और उसमें भयंकर आग लग जाती है। तभी विस्फोट हो जाता है और जहाज़ आग का गोला बन जाता है और दोनों चालक और सहचालक के शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और उनकी आत्मा इस परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीर गाथा, सैनिकों की आहुति, ये बलिदान, ये गांव वाले बिल्कुल याद करते हैं। और वहीं पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है, लेकिन वहाँ पर बढ़िया सहयोग नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों से हमको जानकारी मिली है। और दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं वहीं पर जहाँ पर शहीदों की समाधि स्थल बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, जब वायुयान में ब्लास्ट होता है तो आपको दोस्तों बता दें कितना भयानक दर्दनाक हादसा हुआ होगा। यहाँ से समाधि स्थल करीब 300 मीटर दूर है और वहाँ जब विस्फोट होता है तो 300 मीटर के दायरे में 300 मीटर के दायरे में उसके पुर्जे बिखर गए, जैसे तिनके के समान उसके पुर्जे बिखर गए वायुयान के। और दोस्तों, जो वायुयान में टंकी होती है ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए, यहाँ आकर के गिरी थी। दोस्तों, 300 मीटर दूरी तय करके, यानी ब्लास्ट होने पर
इतना भयानक ब्लास्ट था कि यहाँ आकर के गिरी थी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर शहीदों के लिए ज़रा से अगर आपके मन में प्यार है और दोस्तों राष्ट्र प्रेम ज़रा से आपके मन में है तो दोस्तों वीडियो ये पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों बता दें आपको, ये जनवरी का समय था जब वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था। ये आप देख लीजिए, पूरा बहुत विशाल झावर है, यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ था। और यहीं वायुयान की जो टंकी होती है फ्यूल वाली, यहीं आकर के गिरी थी। और 300 मीटर के दायरे में उस जहाज़ के सारे पुर्जे फैल गए थे। तो दोस्तों ये बहुत ही भयानक दुर्घटना रही होगी। और दोस्तों उस समय क्या मंजर होगा। और जो समाधि स्थल के पीछे आपको बाग दिखाया था, वहाँ पर बाग के पेड़ों के आम के पेड़ हैं, उसके फरकच्चे उड़ गए थे। और जो उस पर चिड़िया बैठी हुई थी और चिड़ियों के लोथड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, पंख बिखरे हुए थे। दर्दनाक हादसा था दोस्तों। सिर्फ इस जनता के लिए उन चालकों ने, सहचालकों ने अपनी जान को निछावर कर दिया। तो दोस्तों आपको सीधे समाधि स्थल पर लेकर के चलते हैं। दोस्तों ले आए हैं आज आपको शहीद वायुसेना के जो कर्नल शहीद हुए थे। और वायुसेना का मालवाहक विमान था जो अपने स्थान से गंतव्य की ओर चला और रास्ते में दुर्घटना हो गई। तो दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं, यहीं पर शहीद हुए थे और उन्होंने जनता के लिए और यहाँ पब्लिक के लिए अपनी जान के न्यौछावर कर दिया। तो आपको उनकी समाधि दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आप ये देख रहे हैं जो इस समय आपको स्कूल दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर वायुसेना का विमान अपने स्थान से गंतव्य की ओर चला और तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक और सहचालक जनता को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो दोस्तों आपको उनकी समाधि स्थल दिखाने वाले हैं। कितने महान होंगे वो सपूत और कितनी महान होंगी उनकी माँ, जिन्होंने ऐसे वीरों और सपूतों को जन्म दिया। हमारी ये धरती भूमि धन्य है। तो दोस्तों यहीं आकर के शहीद हुए थे, ब्लास्ट हुआ था और यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 35 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना बटालियन 35 के स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे, जो चालक थे, जिनका नाम था डी देवेंदु बाबू, और स्क्वाड्रन लीडर एस मोहन, जो जहाज़ में थे। और जब उनके जहाज़ में आग लगी तो पास में गांव पड़ गया। उस गांव की जनता को बचाने के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। दोस्तों पहले यहाँ पर स्कूल नहीं हुआ करता था। आप पीछे देख पा रहे होंगे बाग है, इसी बाग में आकर के जहाज़ ब्लास्ट हुआ था। और जो आप समाधि स्थल देख रहे हैं, यहीं पर वायुसेना के चालक के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दोस्तों उन्हीं की याद में ये शहीद स्मारक स्थल
निर्माण कराया गया है। दोस्तों, अगर चालक और सहचालक चाहते तो वायु विमान से नीचे कूद सकते थे, क्योंकि इमरजेंसी के लिए इन लोगों के पास में पैराशूट की व्यवस्था होती है और पैराशूट से आसानी से नीचे उतर सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए जो सामने गांव आया उस जनता की परवाह करते हुए उन्होंने नीचे कूदना समुचित नहीं समझा और गांव की जनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों, ऐसे हमारी भारत भूमि है जो वीरों को जन्म देती है। तो यहाँ पर शहीद हो गए, उसके बाद में समाधि स्थल का निर्माण हुआ और शहीदों के माता पिता भी आए, यहाँ उन्होंने दर्शन किए और तभी से मेला लगना भी शुरू हो गया। लेकिन यहाँ मेला जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरीके से सहयोग होना चाहिए, यहाँ सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो आइए हम आपको यहाँ एक स्थानीय सदस्य हैं, उनसे बात करवाते हैं। तो ये भाई साहब हैं हमारे साथ। तो पहले इनका थोड़ा परिचय पूछते हैं, फिर यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। तो अपना थोड़ा परिचय दीजिए, क्या नाम है? नाम राजकुमार है, बगवाड़े के रहने वाले। छोटा बगवाड़ा लिखा जाता है, पंचायत बहिर है। ये स्थानीय यहीं के निवासी हैं, बगवाड़ा गांव मजरा है, ये ग्राम पंचायत का मजरा है बगवाड़ा, इसी के निवासी हैं ये। और इन्हीं से पूछते हैं कैसी क्या व्यवस्था यहाँ की रहती है। इन्हीं का कहना है कि सहयोग नहीं होता है। तो बताइए कैसा क्या सहयोग चाहिए, कैसा नहीं सहयोग होता है मेले का? मेले का सर बस सहयोग यही चाहिए कि बढ़िया संतुलन जो है, जैसे जिस तरीके से मेला होना चाहिए उस तरीके से बस मेला हो। तो यहाँ की जो है व्यवस्था थोड़ी जो है देखी जाए। यहाँ की व्यवस्था कुछ नहीं होती है। मेला के समय पे जो है 30 जनवरी मेला होता है, यही एक नाम रह गया है। तो ये नाम ना मिट पाए, नाम ना मिट पाए, यही सोच है हमारी लोगों की, और कोई सोच नहीं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ। बस उनका कम से कम नाम रहे, हमारी सबकी जो है जान बचाई, अपना जान निछावर कर दिया। राजकुमार जी का कहना है कि यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत गांव के लिए जितने जनता है उन लोगों की जान बचा करके शहीद हो गए। कम से कम उनकी याद में यहाँ पर जो विस्तारित रूप से मेला होना चाहिए वो मेला होना चाहिए। और यहाँ ग्राम पंचायत का मुखिया हो या ग्राम पंचायत का जिला स्तर का सदस्य हो या यहाँ का विधायक हो, उसका सहयोग पूरा होना चाहिए, पूरा सहयोग होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के थे, ये वायुसेना के चालक थे और इन्होंने जनता के लिए जान न्यौछावर कर दी। तो कम से कम उनकी याद में यहाँ पर मेला संपन्न होता रहेगा तो उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। और सर एक रिक्वेस्ट हमारी है जी कि हमारे जो है तिराहे पे शहीद स्मारक का जो है गेट बनवाना हम चाहते हैं। अगर आप लोगों की इतनी दुआ हो जाए तो सबसे अच्छी बात। ये कहाँ पर पड़ता है? बस यहीं पासे में है, ये जो है ट्रांसफार्मर दिखाई देता है। अच्छा, यहीं पे है। अगर यहीं पे गेट बन जाएगा तो और हमें जो है अच्छा रहेगा। तो ये राजकुमार जी की बात जहाँ तक पहुँच पा रही हो, विधायक तक पहुँच पा रही हो या सांसद तक या वर्तमान मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँच पा रही हो, तो कृपया करके इनकी बात पर बिल्कुल ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ गेट जब बन जाएगा तिराहे पर तो जो भी यात्री इधर उधर से निकलेगा उसको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर शहीद स्मारक का ये भूमि है और यहाँ पर ये गेट बना हुआ है।
तो इसमें सभी का सहयोग अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये बहुत बिरले ही माताएं जन्म देती हैं ऐसे वीरों को, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सेवा करते हैं। और वहाँ सेना में वायुसेना के संचालक थे और साथ में संचालक भी थे। तो वहाँ बॉर्डर पर रक्षा करते हैं और उन्होंने आज दिखा दिया कि ये वाकई में रक्षक थे। तो दोस्तों, ये शहीद स्मारक बना हुआ है, शहीद स्थली, इसका तो भव्य रूप होना चाहिए। और यहीं पर विद्यालय बना हुआ है। ये समाधि स्थली शहीद वायुसेना संचालक की हमें याद दिलाती है कि हमें इस देश की जनता के लिए कैसा समर्पित होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। और जब राष्ट्र के लिए राष्ट्र प्रेम होगा तभी इस राष्ट्र का विकास होगा और सभी का विकास होगा। तो दोस्तों, जब कभी भी मौका आपको मिले, यहाँ एक बार दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। और दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।